हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 10 मिनट के अंदर हम ये प्रॉपर एक बढ़िया सा डैशबोर्ड कैसे रेडी कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम यहाँ पे क्विक ओवरव्यू कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। अगर आप नए हैं और आपको पावर बीआई के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड तैयार होने का फॉर्मूला और तरीका आपको पता चलेगा कि पावर बीआई के अंदर 10 मिनट के अंदर डैशबोर्ड किस तरीके से रेडी होते हैं और क्या क्या हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो लेट्स गो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटे को लेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा रखा होगा वहाँ से हमको कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेल इंपोर्ट डेटा पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करना और जो हमारे पास टेबल है, ये टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अगर किसी से वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो टेलीग्राम में लिंक उसका मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो आप देखोगे ये हमारी जो टेबल है वो ओपन होगी कुछ इस तरीके से, हमारा ये इंटरफेस रहेगा। ठीक है, और आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे इस टेबल पे तो ये टेबल आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, कस्टमर है, ठीक, कस्टमर नेम है, और यहाँ पे रीजन है, यूनिट है, ठीक है, और यूनिट प्राइस है एंड सेल्स अमाउंट है। तो हमारे पास ये डेटा है। अभी हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीधे लोड डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये लोड डाटा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने जैसे ही शीट लोड हो रही होगी। और ये शीट लोड हो रही है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे भी और ज़्यादा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, और बहुत क्विकली आप सीख पाओगे और हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो एक बार मैं डेटा को एक्सपेंड कर देता हूँ, जो एरो है यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, कस्टमर, डेट, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स अमाउंट, यूनिट प्राइस, ये सारी चीज़ें हमारी ये पे मेंशन है। और आप इधर देखोगे टेबल व्यू पे, तो टेबल व्यू पे भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट को बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहो तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये कैनवास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कैनवास बैकग्राउंड है। ठीक है, आप चाहो तो बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हो यहाँ से, एंड कलर चेंज करने से वो भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगर कोई कलर मैं जैसे सपोज ये वाला कलर ले लेता हूँ और ये जो 100% ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो कुछ हमारा इस तरीके से कैनवास का बैकग्राउंड शो होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। ये हमारे पास दो दो आ रहे हैं तो एक हटा देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारे पास आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ उठाकर, यहाँ से एज से उठाना है आपको। ठीक है, और ये इसको यहाँ इतना, और इसको ये थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और इसके एज को मैं हल्का सा उठा लेता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करूँ, ये उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, इसी को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं इसी को कुछ इस तरीके से, मैंने इंक्रीज़ कर लिया। चाहो तो इसको सेंटर में भी कर सकते हो। ठीक है, और बड़ा करना चाहो तो और भी बड़ा कर सकते हो। ये और बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा को बोल्ड कर लेते हैं, ये बोल्ड हो गया। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको जल्द से जल्द फटाफट क्विक ओवरव्यू शॉर्ट में मिल जाए पूरे ट्यूटोरियल का। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, एक मैं चार्ट ले लेता हूँ, क्लस्टर चार्ट। ठीक है, या इस तरीके से, और मैं देखना चाहता हूँ सेल्स वाइज, तो मैंने सेल्स ले लिया। ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ डेट पे। हमारे पास ईयर मंथ है, तो एक बार मंथ लेते हैं। तो हमारे पास मंथ वाइज सेल्स आ गई है। ठीक है, तो मंथ वाइज सेल्स आ गई है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। आप फॉर्मेट विजुअल पे जाएंगे, चैनल पे जाते हैं, टाइटल, टाइटल हमारा ठीक है, और इसको टाइटल को हम बीच में कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो आप, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से भी क्लिक करोगे आप।
ठीक है, पहले लाइन चेंज, अगर लाइन में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसका एक कलर है, इसका ब्लैक कर लेते हैं, तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, बार बार में पर्टिकुलर बार चेंज करेंगे तो यहाँ से पर्टिकुलर बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर देना चाहो तो इस तरीके से हमारा कुछ बॉर्डर आ जाएगा, बट इसको पता नहीं चलेगा ब्लैक है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। तो एक बार क्लिक करते हैं हम। ठीक है, बार और कहाँ गया हमारा बॉर्डर, बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं। डेटा लेवल, ये डेटा लेवल दे रखा है तो आप डेटा लेवल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे अगर पोजीशन चेंज करना हो, छोटी बड़ी करनी हो, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी हैं, टाइटल, सब टाइटल दे रखा है, स्पेस, तो ये भी आप कर सकते हो चेंजेस। ओके, अब जो ये जनवरी फरवरी लिखी है इसको चेंज कर देखते हैं। ठीक है, बाइक से पे जाएंगे, वैल्यू पे, तो ये ग्रे है तो इसको ब्लैक कर देंगे, तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम कुछ केपीआई कार्ड्स बनाते हैं अपने, कुछ हमारे पास केपीआई कार्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे यूनिट प्राइस, तो मेरी एक केपीआई कार्ड ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये केपीआई कार्ड मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं कंट्रोल से एंड कंट्रोल भी कर लूँगा, एक को भी कर लूँगा, तो मेरे पास केपीआई कार्ड आ जाएंगे कुछ तीन तीन कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे रख दिया है। अब मैं वन बाय देखूँगा मुझे क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना। ठीक है, तो मैं इसको सेल्स अमाउंट है तो मैं एक सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास यूनिट है तो मैं यूनिट देख लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और ये यूनिट आ गया हमारा। ठीक है, तो ये यूनिट है। अब मैं एक चार्ट और ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लूँगा। ये इसको मैं थोड़ा सा, इसको तो वही रहने देंगे, बाहर क्लिक करके एक क्लस्टर, अब मैं एक यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, ये मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इक्वली कर लेता हूँ, आप भी इक्वली कर लेना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कुछ इस तरीके से मैंने इक्वल कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल देखूँगा। ठीक है, और मैंने सेल्स लिया, ये मैंने डाल दिया, तो आप देखो मेरे पास क्वार्टरली वाइज सेल्स आई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मंथ वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। या इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ईयर वाइज ले लेता हूँ, क्वार्टर वाइज के लिए आपको फनल चार्ट में बताता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ईयर वाइज में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ईयर वाइज हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं एक फनल चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फनल चार्ट ये वो शो हो गया। अब उसके लिए मैं क्वार्टर वाइज आपको सेल्स दिखा देता हूँ। ये मैंने क्वार्टर वाइज फनल चार्ट में सेल्स दिखा दी क्योंकि हमारे दोनों क्वार्टर बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चार्ट और ले लेते हैं हम, न्यू स्लाइडर ले लेते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइडर के अंदर मैं आपको क्या दिखाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाऊंगा सारे, तो ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा शेप दे लेता हूँ, फॉर्मेट पे जाएंगे हम, फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप। ठीक है, रेक्टेंगल राउंड। ठीक है, ये हमारे पास शेप हो गया। टाइटल चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो, टाइटल ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, अगर कलर देना चाहो तो कलर का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, लेआउट पे आप जाओगे, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ग्रिड, सिंगल रो, ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हो। ठीक है, कॉल आउट वैल्यू में देख लेते हैं अगर कुछ करना है तो आपको। कॉल आउट वैल्यू में कुछ नहीं करना, लेवल इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो तो लेवल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया, इस पर ओवर किया, तो हमारे पे इस तरीके से रन आएगा। ठीक है, अब मैं इसका जो है बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, चैनल में जाएंगे, इफेक्ट, बैकग्राउंड ऑफ। ठीक है, तो और यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है, विजुअल बॉर्डर को हम ऑन कर देंगे, तो ये विजुअल बॉर्डर आ गया। अब इसकी जो लाइन है वो मैं वाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो देखने में एक बार देखेंगे कैसा लग रहा है। तो देखने में ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अगेन दोबारा से थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा, और मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार, तो इसका भी हम सेम करेंगे, फॉर्मेट, इफेक्ट, बैकग्राउंड। ठीक है, और टाइटल एक बार देख लेते हैं, वाइट, सेंटर में इसका टाइटल कर देते हैं। ठीक है, और विजुअल बॉर्डर,
ये ऑन कर देंगे और इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाएंगे और यहाँ पे कलर आपको चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। डेटा लेवल, कैटेगरी, ये सारी चीज़ ऑप्शन दे रखी हैं। कैटेगरी पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करोगे तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, डेटा लेवल का तो कोई रोल नहीं है इसमें। यहाँ पर कन्वर्जन रेट आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन भी हो गया हमारा। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे पार्ट पे भी आएंगे। तो एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ फॉर्मेट विजुअल कर लिया, तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, वैल्यू में जाएंगे। वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वाई एक्सिस है। और दोबारा अगेन हम इसका वैल्यू में जाएंगे। वैल्यू में जाने के बाद फिर अगेन इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाइट हो गया। इसी तरीके से हम फॉर्मेट कर लेते हैं। ये फॉर्मेट हो गया हमारा सेम, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यहाँ पे हो गया। तो देख सकते हैं आप, बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैप आई कार्ड्स के तो जनरल में जाते हैं एक बार। ठीक है, बैकग्राउंड में देखते हैं, बैकग्राउंड में कुछ कलर चेंज करना हो तो ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो विजुअल बॉर्डर है इसका वो भी ऑन कर देते हैं, उसको वाइट कर देंगे तो ये वाइट हो गया। ठीक है, अब एक बार विजुअल में देख लेते हैं कैटेगरी कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू में हम वाइट करेंगे। ठीक है, तो ये वाइट हो गया। और इसी तरीके से कैटेगरी लेवल पे आप जाएंगे, उसी तरीके से हम इसको वाइट कर देंगे तो ये वाइट हो गया। इसको फॉर्मेट करेंगे और इसको इस तरीके से हम फॉर्मेट कर देंगे। इसको भी फॉर्मेट पेंटर, इसको भी फॉर्मेट पेंटर। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ईजी था ये वाला डैशबोर्ड, बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ बढ़िया लग रहा है हमारा डैशबोर्ड, कमाल का लग रहा है। अगर आपको किसी को लॉन्ग वीडियो देखनी हो तो मेरी और भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये बस शॉर्ट वीडियो थी हमारी। ठीक है।